आइए सब जन अपने हथां स्वर्ग दी वाल उठा के आज के जीवित वचन लिए अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना करांगे कि परमेश्वर तेरा वचन मैनू सिखाए ते समझाए, मैं दे वचन सीख सका, समझ सका और आज दे वचन के अनुसार जीवन को बतीत कर सका। परमेश्वर हर एक जन अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना करे। अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना करो आज दे वचन दे लिए कि परमेश्वर मैं तेरी पाक पवित्र हजूरी चाया आज दे वचन के द्वारा तुसी मेरे नाल गल करो। परमेश्वर मैनू सिखाओ ते समझाओ। परमेश्वर मैं तेरे वचन सीख सका, समझ सका। मेरे खुदावन तेरा वचन मेरे नाल गल करे मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु ने कही प्रभु मैं हाजिर हाँ ताड़ी आवाज नूं सुनन दे लई, मैं हाजिर हाँ ताड़ी आवाज नूं सुनन दे लई, मैं तैयार हाँ ताड़ी आवाज नूं सुनन दे लई। पवित्र आत्मा ने कही पवित्र आत्मा अपना आप तुहानूं समर्पित करदा हाँ, मैनू वचन सिखाओ, मैं वचन नूं सीख सका, सुन सका, समझ सका, इस वचन नूं पूरा कर सका। पवित्र आत्मा जी मेरी सहायता करो। बाइबल च लिखा एक सहायक के रूप च दिता गया है। यीशु मसीह ने कहा जो सहायक आएगा तो मेरिया गल्लां तुहानूं याद दिलाएगा। पवित्र आत्मा सानूं दिता गया तां असीं वचन नूं समझ सकीए और एक गहरे भेतां नूं समझ सकीए, उस प्रकाश नूं समझ सकीए जो परमेश्वर सानूं देना चाहुंदा है। उन्हां कमां नूं जान सकीए जो पवित्र आत्मा चाहुंदा है कि असीं साडी जिंदगी च होण। पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा मेरी सहायता करो ताकि मैं वचनां नूं सीख सका, समझ सका। मेरे मन के उत्ते कंट्रोल करो, मेरे शरीर दे प्रार्थना आत्मा के उत्ते कंट्रोल करो। ताकि मैं जो सुना उन्हें समझ सका और उन्हें फॉलो कर सका, उन्हें पूरा कर सका। परमेश्वर और यीशु मसीह के समर्थी और जलाली नाम च असीं मंगदे हां। सब जन अपनी अखां नूं बंद रखांगे, इसी तरह प्रार्थना की हालात च रहांगे। संगत विच कोई भी एक जन आज दे पाक वचन के लिए प्रार्थना करे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आयो सब भैन भरावां मेरे वालों जैन सीधी पास साहब जैन सीधी। असीं परमेश्वर की पाक ते पवित्र हजूरी च और इस समय है परमेश्वर के पाक ते पवित्र वचन नूं सुनन दा। असीं कुछ समा परमेश्वर के पाक वचनां दे उत्ते गौर करांगे। उस तो बाद असीं प्रभु भोज की सेवकाई च जाना है और उस तो बाद असीं फिर प्रार्थना च जाना है। हालेलुया, हालेलुया। असीं जानते हाँ, असीं पिछले 2 हफ्ते तो अज के टॉपिक नूं जानते हाँ, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते तो भी पहला तो यह बोल दिता गया कि इस प्रभु भोज के उत्ते असीं अंत समय के मसा के उत्ते गल करांगे। हालेलुया, हालेलुया। असीं अज सीखना है अंत समय के मसा के बारे, अभिषेक के बारे। उस तो पहला कि परमेश्वर सानू इस चीज़ों को सिखाता। उस तो पहला 1 हफ्ता पहला, इस तो अज दे 2 हफ्ते पहला परमेश्वर ने सानू सिखाया कि अगर असी मसा नू प्राप्त करना चाहते हैं तो सानू अपनी संगति नू सही करना पएगा। हालेलुया, हालेलुया। की करना पेगा? संगति नू सही करना पेगा, सही सलाहगीर चुनने पैणगे।
क्योंकि ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਲਾਹਗੀਰ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਨ, ਸੇਮ ਸਲਾਹਗੀਰ ਉਹਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਸੀ, ਉਸੇ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਚੰਗੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਐਤਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ 3 ਲੈਵਲ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਗुवे ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਇੱਕ ਅਪੋਸਟਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਅਗुवा ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਅਗुवे ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰਤਾ ਚਾਹੋ ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੋ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਿੱਤਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਪਿਤਾ ਕੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਲੁਕਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। मतलब जो मित्रता चाहोगे पर परमेश्वर किसी गल का लुकाव नहीं रखे। हर एक चीज़ तुहाडे ते जाहिर की जाएगी, तुहानू सिखाया जाएगा, तुहानू समझाया जाएगा कि किवें पवित्र आत्मा काम करता है। पर किदों? जो असीं कहते चाहांगे मित्रता दे अंदर। हालेलुया, हालेलुया। हुण असीं तीसरे चैप्टर ते हाँ, मसा दे उत्ते, और अज असीं गल करनी है अंत समय दे मसा दे बारे। हालेलुया। नैक्सट संडे असीं सिर्फ प्रार्थना दे बारे सीखांगे कि प्रार्थना किस रीति नाल की जा सकती है। हालेलुया। इस संडे असीं अभिषेक दे बारे सीखांगे। सब तो पहला क्वेश्चन, अंत समय दा अभिषेक की है? अभिषेक ते है पर अंत समय दा अभिषेक की है? यीशु मसीह ने, यहोवा परमेश्वर ने पुराने नियम च लिखा पहली बारिश और आखिरी बारिश। इस भवन की एक जगह वचन च लिखा इस भवन की पहली महिमा तो आखिरी महिमा ज्यादा होएगी। मतलब 2 महिमा ने, 2 अभिषेक ने, एक पहला दा अभिषेक और एक अंत दा अभिषेक, अंत समय दा। इस तो पहला कि असीं ये सीखिए कि अंत समय का अभिषेक की है, सानू ये पता होना चाहिए कि अंत समय की है और ये किदों स्टार्ट होया और ये किदों खत्म होएगा। अंत का समय बाइबल के अनुसार यीशु मसीह की पहली आमद तो स्टार्ट होया। जो प्रभु यीशु मसीह इस धरती के उत्ते आए, अपनी जान दी, जी उठे, प्रचार किया और फिर जीवित स्वर्ग चले गए और पवित्र आत्मा ने इस धरती के उत्ते भेज दिता। जो पवित्र आत्मा उतरिया तो जो एक्सप्लेन किया गया पवित्र आत्मा नूं पतरस दे वल्लों, जो पवित्र आत्मा ने बोलना स्टार्ट किया पतरस के जरिए, तो उन्हें कहा ये ओ भविष्यवाणी जो जोएल नबी दे जुबानी बोली गई सी कि मैं अंत समय च अपना आत्मा सब रूहां दे उत्ते भेजांगा। मतलब उदों अंत समय स्टार्ट हो गया और ये अंत समय खत्म कदों होएगा? ये अंत का समय उदों खत्म होएगा जो प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद होएगी, मतलब कलीसिया स्वर्ग उठा ले जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। हुण असीं ये गल जानते हाँ कि अंत समय स्टार्ट कदों होया, हुण उहदा खत्म होने का टाइम है, क्योंकि ये जिहड़े दिन चल रहे ने, जो कुछ पवित्र आत्मा के जरिए या प्रभु यीशु मसीह ने अंत के समय के बारे बोलिया सी कि दुनिया के आखिर च ऐसा होएगा जो दुनिया अंत की वल जाएगी, खत्म होने की वल जाएगी। अज वो सारिया चीज़ां धरती के उत्ते
वापर रही हैं सारियां, और इनू कोई प्रेयर रोक नहीं सकती। तुसी जिन्नी मर्जी प्रार्थना करो, कोई इस मान लो अगर तुसी ये प्रार्थना करो कि अत्याचार ना होए हुण क्रिश्चनां दे उत्ते और लोग आराम तलबी दे नाल सेवा कर सकन, इनू तुसी नहीं रोक सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अंत दे समय च लोग तुहानू जेलों च पा देंगे, मारनगे, मार देंगे, जानों मार देंगे। कादे लई? सिर्फ क्योंकि तुसी किहदा नाम लोगे? यीशु मसीह दा। और इन्हां सारियां गल्लां तो बाद यीशु मसीह ने कहा धरती ते आकाश टल सकते हैं और जो कुछ मैं बोलिया इहदे च एक बिंदी भी टलन वाली नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो कुछ हो रहा है ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੇਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇ। ਇਹ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। मैं उस बंदे ने कह रहा, मैं कहा बहुत भयानक समय आने वाला है लोगों ते, साडे ते नहीं, क्योंकि इस साल जो परमेश्वर ने सानू वादा दिता सी उस वादे च यह भी एक पॉइंट सी कि वही बचनगे जिहड़े परमेश्वर की हजूरी च बने रहन। हालेलुया, हालेलुया। इस साल साडी जित का साल है और ये महीना खुशखबरियां का महीना है। जिन्नियां मैं सुन लियां ने ना, अजे बहुतियां चर्च तक पहुंचियां नहीं। उन्होंने कई कुछ ऐसिया गवाहियां ने जिन्हों की मठियाई तुसी खा चुके हो, पर अजे तक गवाही चर्च च नहीं आई। हालेलुया, हालेलुया। कुछ ऐसिया ने जिन्हों की मठियाई भी नहीं आई और गवाही भी नहीं आई। हाँ, फोन ते गवाही आई है सिर्फ, क्योंकि वो देना सौखी है। हालेलुया, हालेलुया। असी परमेश्वर का शुक्र करते हैं कि जो कुछ पवित्र आत्मा ने इस साल के लिए बोलिया सी, उन्होंने सारिया गल्लां नूं, अजे शुरुआत है साल की, और परमेश्वर सारिया गल्लां नूं की कर रहा है? पूरा कर रहा। हालेलुया। हुण अंत समय की गल करते हैं कि अंत समय का अभिषेक की है। असी सीख चुके हैं अंत समा की, ये लास्ट दिन चल रहे हैं, मतलब अंत समय का भी अंत समा चल रहा है। हुण जोएल नबी की किताब उहदा 2 अध्याय उहदा 28 और 29 आयत नूं पढ़ांगे। मैं अपना आत्मा सारे शरीरां उत्ते वहावांगा अते तुहाडे पुत्तर अते तुहाडीआं धीआं अगम वाक करनगे, तुहाडे बुढ़े सुपने वेखणगे, तुहाडे जवान दर्शन वेखणगे। नाले मैं दासां अते दासियां उत्ते उन्हीं दिनी अपना आत्मा वहावांगा। हालेलुया। अंत समय के मसा के अंदर जो मेन गल है वो है भविष्यवाणियां, अगाम वाक, सुपने देखना, दर्शन देखना, आने वाली चीज़ों के बारे बयान करना कि आने वाले समय के अंदर ये सब कुछ वापरेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो समय चल रहा है इस समय के अंदर जिन्ना चिर तुसी कोई ऐसी गल किसी नूं नहीं दसोगे जिहड़ी वो जानता है ਜਾਂ सिर्फ ਉਹਦੇ परिवार के लोग जानते हैं, ਜਾਂ आने वाले समय की होने वाला है, जिन्ना चिर तुसी नहीं दसोगे लोग परमेश्वर के उत्ते और तुहाडे उत्ते कदे यकीन नहीं करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अंत समय के अंदर मैं एक ऐसा मसा कलीसिया के उत्ते, लोकां दे उत्ते, सब शरीरां दे उत्ते भेजांगा जिस मसा दे नाल हर बंदे दे अंदर ये पावर होएगी कि वह फ्यूचर नूं देख सके। पर यह सिर्फ मसीह लोगों के लिए है जिहड़े परमेश्वर दे नाल जुड़े हुए ने। एक ऐसा मसा जिहदे च तुसी, मैं ये कह सकदा इस मसा नूं फ्यूचर नूं जानना सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का काम है। अभिषेक, ऐसा अभिषेक जिहदे अंदर तुसी सुपने दे राही तुहाडे नाल की वापरन वाला है, शैतान की करन वाला है, दुनिया च की होने वाला है, परमेश्वर सुपने और दर्शनां दे राही तुहानूं पहला गल करेगा। हालेलुया। बीते दिनों के अंदर मैं पब्लिकली ये नहीं बोलिया, पर मैं सिर्फ एक परिवार के अंदर गल कर रहा सी। मैं क्या हुण पाकिस्तान का हालात बुरे होणगे सेफ्टी के मामले च।
एक तो प्रोफेसी है कुछ समय पहला दी जी पूरी होनी है वो कारण होएगा ये। और एक सिर्फ मैनू प्रार्थना च एक दिन प्रभु ने कहा सी कि पाकिस्तान की सेफ्टी नहीं रहेगी हुण। तो अगले दिन उस तो अगले दिन मैं 2 खबरां सुनिया ने सिर्फ इसे मैटर के उत्ते कि उन्हों की सेफ्टी जिथे वो अपने आप को सेफ समझते सी उत्थे वो खुद सेफ नहीं ने, वो अपने ही देश के अंदर सेफ नहीं ने। हालेलुया हालेलुया। ये है अंत समय का अभिषेक कि परमेश्वर होने वाली चीज़ों नूं जो करन वाला है दुनिया के उत्ते तुहाडे उत्ते तुहाडे परिवार के अंदर कलीसिया के अंदर किसी की भी जिंदगी च वो तुहाडे उत्ते पहला जाहिर करेगा सुपने के राही, दर्शन के राही, अगाह वाकां के राही। हालेलुया हालेलुया। ये सेम अभिषेक 35 के दिन उतरिया और 120 लोग पवित्र आत्मा के नाल भर गए। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਰ ਗਏ और बाइबल ये बयान करती है रसूलों के करतब 2 चैप्टर ਉਹਦੀ 14 तो लैके जो 18 आयत तक पढ़ोगे जो लोगों ने उन्होंने नशे वाले बोलना शुरू कर दिता कि लगता इन्होंने नशा कर लिया है तो इसलिए बुरबुरा रहे ने, ये कर रहे ने, वो कर रहे ने। तो पतरस ने खलो के जवाब दिता कि ये नशा नहीं है क्योंकि अजे तो सुबह ही हुई है, ये नशा नहीं है बल्कि ये ओ प्रोफेसी है जो परमेश्वर ने जोएल नबी की जुबानी पहले कहा सी कि अंत दे समय च मैं अपना अभिषेक सब शरीरां दे उत्ते बहा दे। हालेलुया हालेलुया। और हर विश्वासी ने दी जरूरत है। कोई विश्वासी ये नहीं कह सकता कि अच्छा दर्शन देखने ने, अच्छा अगाम वाक करने ने, अच्छा सुपने च खुदा गल करेगा। ये तो फिर पास्टरां नूं जरूरत है ना कि पास्टर ही ये इस मसा नूं ग्रहण करन और दसन कि आने वाले समय च की होएगा। तुहाडे परिवार दे लई भी तुहानूं जरूरत है कि तुहाडे कोलों मसा होए तां जो शैतान जो वार करन वाला है, शैतान जो तुहाडे परिवार च गड़बड़ी पाउण वाला है, तुहानूं पहला खुदा चेतावनी दे। हालेलुया हालेलुया। मैं अपनी जिंदगी के अंदर ये महसूस किया और मेरा तजर्बा है कई ऐसे फैसले ने जो मैं लै चुकिया सी कि कल एक काम कर देना है बस, और रात को प्रार्थना करके सुता परमेश्वर ने एक सुपना दिता है, सुपने के अंदर दसिया सब कुछ। जो सुबह उठ के प्रार्थना की उस सुपने को खुदा ने एक्सप्लेन किया और प्रेयर तो बाद फैसला कैंसल सी, नहीं कर सकते भाई, अगर करांगे तो नुकसान होएगा, अगर इस जन नूं मिलांगे इत्थे पैसे देवांगे ये करांगे वो करांगे नुकसान होएगा, नहीं करना। हालेलुया हालेलुया। एक अभिषेक है और परमेश्वर ये चाहता है कि ये एक शरीर देते नहीं बल्कि सब शरीरां देते हुए और खास शब्द है थे यूथ देते हुए। इसलिए तुसीं वेखोगे हुण पाप दे अंदर ज्यादा नौजवान ने खिंचता जा रहा है शैतान। लोग वादा करते हैं कि असीं आवांगे और नशा की कर देवांगे, खत्म कर देवांगे, और नशा दुगना हो जाता है। लोग वादा करते हैं कि अगर कोई नशा बेचता है तो सानू दसो असीं फरवावांगे, और बाद खुद नशा बेचते हैं क्योंकि शैतान शरीरां ते कंट्रोल करता है और वो यूथ नूं विव्याचार दे राही नशे दे राही परमेश्वर तो की करता है दूर करता है, तां जो ओ मसा जो परमेश्वर का आत्मा देना चाहता है वो उत्थे ठहर ना सके और यूथ बचाया ना जाए। लिखिया तुहाडे धीआं ते तुहाडे पुत्तर की करनगे, अगाह वाक करनगे। मतलब जिस यूथ नूं जिस मुंडे नूं चाहिदा है कि वह प्रचार करे और अन्य भाषा च प्रार्थना करे और अगाह वाक करे, वो कित्थे है? नशे च। जिस कुड़ी नूं चाहिदा है कि अन्य भाषा बोले और प्रार्थना करे और अगाह वाक करे, वो कित्थे है? विव्याचार दे अंदर। जिहड़ा मेन मकसद सी अंत समय दा उन्होंने शैतान खराब करने की कोशिश कर रहा है। जेरे ते निकल आए उन्होंने खुदा का शुक्र है, जेरे फसे ने उन्होंने प्रार्थना करो कि परमेश्वर नूं
लैके आए, ताकि वो भी उस मसा नूं ग्रहण करके परमेश्वर की योजना पूरी हो सके। हालेलुया, हालेलुया। पर यह मसा मिलेगा किनू, इसका नैक्सट क्वेश्चन है। मैं जो वचन मैनू मिलता है, मैं क्वेश्चन च गल करदा हाँ परमेश्वर नाल कि आ वचन तुसीं कह रहे हो बोलने के लिए, पर मेरे अंदर आ क्वेश्चन है, इसका जवाब दो। हुण एक क्वेश्चन है कि ये मसा तो है अंत समय का, और ये अंत समा भी है, परमेश्वर का वादा भी है कि इस समय मैं सब शरीरों के उत्ते पवित्र आत्मा बहा देंगा। पर यह मिलेगा किनू? कौन है जिहड़ा इनू ग्रहण कर पाएगा? कौन है जिहदे उत्ते उतर आएगा? कौन है जिहड़ा इस मसा दे नाल भर जाएगा? उन्होंने की करना पेगा? जे तुसीं रसूलां दे करतब उहदा 2 अध्याय पढ़ो, तो पतरस ने जब प्रचार किया, में भी 38 आयत तो स्टार्ट होएगा। पतरस ने जब प्रचार करना शुरू किया, तो प्रचार तो बाद लोगों ने क्वेश्चन किया पतरस नूं कि हुण असीं अपने बचाव दे लई की करिए। तो उहदा पहला उन्होंने 8 पिलर ने मसीहत दे, याद रखियो 38 आयत तो लैके अगर तुसीं 42 आयत तक पढ़ोगे रसूलां दे करतब, उहदी 2:37 तो लैके 42 आयत तक पढ़ोगे, तो 8 पिलर ने मसीहत दे, जिहड़ी एक मसीह जिंदगी च जरूरी चीज़ां ने। उत्थे पतरस एक जवाब दिंदा, सब तो पहला तुहाडे विचों हर कोई अपने पापां दी की करे, माफ़ी मंगे, उस तो बाद बपतिस्मा ले, और फिर तीसरे नंबर पर कहता पवित्र आत्मा के दान नूं प्राप्त करे। मतलब अगर पवित्र आत्मा नूं प्राप्त करना है, तो सब तो पहला जिस गंदगी च मैं हाँ, उस गंदगी तो मैनू की चाहिए है? सफाई चाहिए। अगर मैं पाप च हाँ, तो कली माफ़ी मंगनी है, और प्रभु यीशु मसीह के नाम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम च बपतिस्मा लेना है। हालेलुया, हालेलुया। ताजो हुण जब मैं परमेश्वर के सन्मुख जावां, तो मैं एक पापी के रूप च ना जावां, बल्कि बाइबल ये बयान करती है जिन्नियां ने प्रभु यीशु मसीह नूं अपना मुक्तिदाता कबूल कर लिया, उन्हां सबना नूं परमेश्वर ने धीआं पुत्र होने का अधिकार दिता। हालेलुया। अगर तुसी पाप चो हो, तुसी कदे पवित्र आत्मा मंग नहीं सकते और कदे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि तुहानू पवित्र आत्मा उहदा पहला ही शब्द पवित्र है, और यहोवा दा आत्मा है। और बाइबल ये बयान करती है कि यहोवा अत पवित्र परमेश्वर है, और बार बार बाइबल च लिखा गया है पवित्र बनो क्यों जो मैं पवित्र हूं। हालेलुया। हुण एक व्यक्ति चाहता है कि परमेश्वर के अंदर जरा पवित्र आत्मा है, ओ आत्मा जो ने यीशु ने दिता, अपने चेलियां ने दिता, ओ आत्मा मेरे अंदर आए। तो ओदा पहला स्टेप यह है कि वो तोबा करे, पहला जिस गुनाह च है उस गुनाह की करे, माफी मंगे, तोबा करे। और तोबा का यह नहीं कि अपने मुंह तो बस कह देना प्रभु जी मैं पापी हाँ मैनू माफ करो। तोबा का मतलब है जो तुसीं हिंदी च पढ़दे हो लिखा मन फिराओ, मतलब अपनियां गलत मन दी इच्छावां नूं, हुण जिस पाप दे वल तुहाडा मन खिंचिया जांदा सी, हुण उत्थों की कर लिओ, मोड़ लिओ। और किहदे वल मुड़ो? किहदे वल? परमेश्वर दी वल। हालेलुया। और परमेश्वर दी वल मुड़न दा भी एक नियम है। यीशु मसीह ने कहा हुण जो कोई मेरे पीछे होना चाहे अपने आप दा की कर ले, इनकार कर ले। अगर मैं प्रभु के पीछे चलना है, मैं पवित्र आत्मा नूं ग्रहण करना है, मैनू माफ़ी मंगनी पेगी, प्रभु के पीछे चलना पेगा। प्रभु के पीछे चलना है तो मैनू खुद ही दा इनकार करना पेगा। हो सकता है मैं अपनी जिंदगी के तजर्बे ना कह रहा, कई बार तुहाडा दिल करता है कि बड़ी लंबी फास्टिंग होगी, बड़े रोजे रख ले यार, हुण कल ना एक स्पैशल चीज़ खावांगे। एक दिन एक समय से मैं 40 दिन की फास्टिंग च सी। फास्टिंग तो बाद, फास्टिंग तो 2-3 दिन पहले ही मैं एक प्लान बना लिया कि फलाने रिश्तेदार को जाना है, उन्होंने पहला ही फोन करता है कि तेरे को ब्रेकफास्ट करना है, और फास्टिंग खत्म है सीधा तुहाडे कोल आना है
और आ वाली चीज़ खानी है बस, और ये बनाओ। जो असीं उत्थे पहुँच गए, चीज़ तैयार हुई, सुबह ब्रेकफास्ट कर लगे। ब्रेकफास्ट तो पहला प्रार्थना कर सी, खुदा ने कहा रहन दे, अज भी फास्टिंग कर। मैं प्रभु ने कहा, मैं कहा एक छुट्टी चाहिए है। प्रभु ने कहा फिर उन्नी फास्टिंग लंबी होएगी। कई बार तुहानूं अपने आप का इनकार करना पैंदा है, और यही असली मसीहत है। कई बार तुसीं नहीं चाहते प्रार्थना करना, तुहानूं नींद आ रही है, तुहानूं बहुत सारे काम ने, पर खुदा दा रूह कहंदा है हुण प्रार्थना ते बैठ। तुसीं नहीं चाहते किसी नूं माफ़ करना, क्योंकि तुहानूं शब्द रड़कदे ने, उन्हें आ गल कही है, ये अजे भी मैनूं याद है, और खुदा दा रूह कहंदा है माफ़ कर। तुसीं नहीं चाहते अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि तुहाडे मन च ये है कि नहीं यार वो मैं क्यों लिए दुआ करा, फसिया है तो फसिया रहन दे। और खुदा का रूह कहता है तू प्रार्थना करके वो छुट्टे। ओदा मतलब है कि तुसी जो तुसी एक काम कर देंगे हो ना, जो खुदा का रूह कहे, तुसी अपनी खुदी का इनकार कर दे। तुहाडे को थोड़े जे पैसे ने, और तुहानू पता है कि अगले अगे 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 मेरा खर्चा है, और मैं इसे पैसों चो वो खर्चा पूरा करना है, इसे जो खर्चने ने सिर्फ। और तुसी बैठे हो प्रार्थना पे, मैं अपने तजर्बे बोल रहा सिर्फ, तुसी बैठे हो प्रार्थना पे, और खुदा का रूह कह रहा है ये पैसे जेरे तेरे अकाउंट च ने ना, फलाने दे अकाउंट च ट्रांसफर कर दे। 2 मिनट के लिए प्रभु कल आ कम करना है, वो कम करना है, और प्रभु का आत्मा कहता है मैं बोल रहा हाँ, अगे तेरी इच्छा है, और तुसी वो कम कर देंदे हो, अपने खर्चे वाल नहीं देखते। ये है तुसी खुदी का इनकार कर चुके हो। मतलब जो कुछ तुहाडा शरीर चाहता है करना, पर पवित्र आत्मा उहदे अंगेस्ट बोलता है, क्योंकि शरीर और पवित्र आत्मा एक दूसरे के विरोध च ने, बाइबल कहती। अज लंबा वचन जाएगा, मैं पहले कहा सी कि अज की जी मीटिंग होएगी हुण लंबी होएगी। जो तुसी अंगेस्ट शरीर दे अंगेस्ट जाके पवित्र आत्मा की गल नूं पूरा कर दो, मतलब तुसी शरीर नूं रद्द कर दिता, इनकार कर दिता। यह है असली तोबा, कि तुसी पाप तो मुर आए, हुण किहदी शिक्षा ते चल रहे हो, वचन की शिक्षा ते, पवित्र आत्मा की शिक्षा ते। उस तो बाद बपतिस्मा है कि तुसी बपतिस्मा ले लिया, पानी दे अंदर जाके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम च डुबकी का बपतिस्मा ले लिया। डुबकी के बपतिस्मा नूं पौलुस 2 रूपों के अंदर बयान करता है। पहला तो है कि पुरानी इंसानियत मर गई और नवा इंसान जी उठा, हालेलुया। दूसरा वो कहता है कि बपतिस्मे का मतलब है यीशु मसीह नूं पहन लेना। मतलब अगर सैम ने बपतिस्मा लिया, मैं अपनी गल करना, अगर मैं बपतिस्मा लिया, जो मैं पानी के नीचे गया तो सैम मर गया, जो पानी तो ऊपर आया तो सैम ने यीशु मसीह नूं पहन लिया। हुण कौन नजर होना चाहिए है? यीशु मसीह। तुसी कपड़े पहने ने, इन्हां दे थले होर भी कपड़े पाए होणगे, पर दिखाई किहड़े दे रहे ने? जेरे सब तो ऊपर ने। अगर तुसी ये बयान कर दो कि मैं बपतिस्मा ले लिया और मैं यीशु मसीह नूं पहन लिया, तो फिर हुण तुहाडीआं गल्लां तो, तुहाडे कम्मां तो, तुहाडे सुभाअ तो कौन नजर होना चाहिए है? यीशु मसीह। बहुत सारे लोग प्रार्थना जी रहंदे ने हमेशा कि मैं पवित्र आत्मा नूं ग्रहण करना है, मैं पवित्र आत्मा नूं ग्रहण करना है, खुदा मैनूं अपना रूह दे, अपना रूह दे, अपना रूह दे। पर उन्होंने ये नहीं पता। मैं सिंपल फार्मूला दसदा तुहानूं, अगर कोई पवित्र आत्मा नूं ग्रहण करना चाहता है, पवित्र आत्मा का पूरा नाम की है? पवित्र आत्मा। अगर पवित्रताई च रहोगे, तुहानूं मंगण की जरूरत नहीं पेगी, पवित्र आत्मा अपने आप तुहाडे अंदर आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिथे पवित्रताई होएगी उथे पवित्र आत्मा होएगा, जिथे पवित्रताई नहीं उथे कदे भी पवित्र आत्मा नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग ने जो चर्चा के अंदर, मैं जानता कलीसियां के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोगों मैं मिलता हाँ जो अन्य भाषा बोलते हैं, अन्य भाषा। और अन्य भाषा तो की साबित होता है? इस बंदे के अंदर की है? बोलो की है?
पवित्र आत्मा है, लोग यही साबित कर देंगे। पर कुछ दिनों बाद ਉਹੀ लोग गली च खलो के एक दूसरे ਨੂੰ गंदियां गंदियां गालां ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ दसो पवित्र आत्मा है? क्योंकि अगर पवित्र आत्मा है तो वो तुहानू पवित्र रखेगा, वो तुहानू गंदगी अल जान नहीं देगा। वो कभी अलाउड नहीं करेगा कि जिस जीव तो तुसी अन्य भाषा बोल रहे हो उसे जीव तो तुसी गंद बोलो। हालेलुया, हालेलुया। ते इसलिए अगर पवित्र आत्मा चाहिए तो पवित्रता ही च रहो। जो तुसी तोबा कर लेंदे हो मतलब पाप छड़ देता, यीशु मसीह नू पहन लिया, हुण यीशु मसीह के पिछे पिछे चल रहे हो, ये पवित्रता ही है। और ये तो बाद पतरस कहता है की करो, पवित्र आत्मा के दान नू प्राप्त करो। हालेलुया। हुण एक गल होर है, यीशु मसीह ने अपने चेलियां नू कहा सी मैं जावांगा ते तुहाडे लिए एक सहायक भेजांगा, जिन्ना चिर वो सहायक ना आए तुसी उपरों शक्ति ना पाओ उन्ना चिर यरूशलेम नू ना छड्डियो। हालेलुया, हालेलुया। हुण रसूलां दे करतब एक अध्याय ओदी 4 आयत। और उन्हां दे नाल इकट्ठे होके उसने उन्हां नू हुक्म दिता भई यरूशलेम तो बाहर ना जाओ पर पिता दे उस घरां दी उडीक विच रहो। हालेलुया। हालेलुया। जो कोई पवित्र आत्मा नू लोचदा है, जो अंत दे समय दे मसा नू लोचदा है, ओदे च एक क्वालिटी चाहिए है। पहली क्वालिटी ते कि इन्हें तौबा करे, बपतिस्मा ले और अपने आप नू पवित्र करे और यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चले। दूसरी क्वालिटी वो अडीक करे उस प्रोमिस दी, क्योंकि पवित्र आत्मा जल्दबाजी का पवित्र आत्मा नहीं है कि तुसी पहले दिन तौबा की, पहले दिन ही सब कुछ हो जाए। पहले दिन कुछ नहीं होएगा। पहले दिन बीज बोया जा सकता है पर उन्होंने दरख्त बनन च, उन्होंने फल लगन च टाइम लगता है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा तुहाडे अंदर आ सकता है पर तुहानू अन्य भाषा का वरदान मिले, दर्शना का वरदान मिले, वो एक मसा है कि जो तुसी पवित्र आत्मा नू ग्रहण कर लो तो हौली हौली जो तुसी वधदे जाओगे तुहाडा मसा वधदा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मतलब यीशु मसीह ने जो तुसी रसूलां यूहन्ना दी अंजील पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने एक जगह के उत्ते अपने चेलियां नू इकट्ठा किया और उन्होंने फूक मार के कहा लो पवित्र आत्मा। मतलब उदों ही दिता गया सी, वो उन्होंने अंदर सी पर वो मसा नहीं सी कि वो पूरा काम कर सकन सेवकाई दा। इहदे लई यीशु मसीह ने कहा हुण तुसी की करियो, उडीक करियो अभिषेक दी, अंत समय दे मसा दी उडीक करियो, उस पिता दे इकरार दी उडीक करियो। जो तुसी किसी काम की उडीक करते हो तो तुहाडा ध्यान कित्थे रहिंदा है हमेशा? मतलब तुहानू भुख लगी है, रसोई च आलू वाले परौंठे बन रहे हैं, फेवरेट ने सारे मैं तां ज़्यादा बोले ने, तुहाडा ध्यान कित्थे होएगा? कित्थे? क्योंकि तुसी की उडीक रहे हो? सिर्फ खाना है। तुहाडे लागे जो मर्जी हुंदा रहे पर तुहाडा मन कित्थे है? सिर्फ अगर तुसी पवित्र आत्मा की उडीक च हो तो फिर धरती ते जो मर्जी हुंदा रहे, तुहाडे परिवार च जो मर्जी हुंदा रहे, तुहाडा ध्यान हमेशा कित्थे रहेगा? परमेश्वर दी गल। हालेलुया। क्योंकि पौलुस ने बाइबल च लिखा आत्मा आत्मिक चीज़ों की लोच च रहो। तुहाडा ध्यान कित्थे रहे? हमेशा आत्मिक गल्लां दे वल। अगर तुसी पवित्र आत्मा चाहिए है तो फिर टीवी वाल ध्यान नहीं जाएगा कि गोपी बहू च की होया अज, फिर फिल्मी गाने च ध्यान नहीं जाएगा, फिर लोगों के घरां च ध्यान झाती नहीं वजेगी कि अज उन्होंने घर लड़ाई हो गई, किहदी गल्लों लड़े हो। चुगलियां वाल ध्यान नहीं जाएगा, किसी निंदिया वाल ध्यान नहीं जाएगा, तुहाडा ध्यान इक्को जगह रहेगा कि मैं पवित्र आत्मा ग्रहण करना है। वो लोग यीशु मसीह दे जान तो बाद 10 दिन प्रार्थना करते रहे, 10 दिनों तो बाद पवित्र आत्मा उन्होंने उत्ते उतरिया। पर तुहानू एक गल जानते हो, वो 10 दिन सिर्फ उन्होंने इक्को टॉपिक सी और इक्को चीज़ की उडीक कर रहे सी कि जे जो कुछ परमेश्वर बोल के गया है
कि मैं अपना सहायक भेजांगा, असी उस सहायक की की करनी है, उडीक करनी है, इंतजार करना। खाना भुल गए होणगे, हर चीज़ भुल गए होणगे। एक कमरे च बंद सी, बाइबल ये बयान करती है, एक कमरे च बंद होके वो प्रार्थना करते सी, मतलब दुनिया तो अलग ताई च सी, ध्यान इक्को ही जगह सी उन्होंने कि पवित्र आत्मा नूं ग्रहण करना है, उडीक कर रहे सी। हालेलुया। दूसरी गल, तीसरी गल, लूका दी अंजील 11 अध्याय ਉਹਦੀ 13 ਆਇਤ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਕ ਆਪਣੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ 9 ਤੋਂ ਪੜਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੰਗੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਖਟਖਟਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਢੂੰਡੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਖੰਡ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਖੰਡ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਖੰਡ ਹੈ, ਖੰਡ ਦਿਓ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਦੀ ਚਾਚੀ ਜੀ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੋਏ, फिर तो स्पेशल चाची जी, फिर जी अपने आप लगता है नाल, क्योंकि एक अधीनगी च आना पैंदा है। ढूंढन दे लई भी मेहनत लगती है। मान लो तुहाडा कुछ गवाच जाए, पिछले दिनों जो रिपोर्टां सी जिहड़ियां गवाच गईयां, बैड फॉल, लंबारी फॉल, बैड दे नीचे फॉल, हर टीवी ट्राली फॉल, हर चीज़ फॉल छड़ी कर दी। कादे लिए? सिर्फ कादे लिए? लभन दे लिए। मेहनत की गई, परसीना भी आ गया, सर्दियों के अंदर भी परसीना आ गया, इन्नी भज दौड़ की कि बस लभ जाए यार वो रिपोर्ट। मेहनत करनी पैंदी, खटकाउण दे लिए भी मेहनत करनी पैंदी। मतलब ये है, मेरा समझाउण दा मतलब ये है कि तीसरा पॉइंट यह है, जेरा इस विषय के उत्ते मेहनत करे, जेरा हाथ ते हाथ रख के बैठा ना, आपे ही परमेश्वर करेगा। बहुत सारे लोगों का एक डायलॉग रहता है, परमेश्वर का समय है, जो परमेश्वर चाहे उदों ही कर सकता है। आपे ही खुदा करेगा, आपे नहीं करेगा, तुहानू करवाना पेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो 10 दिन प्रार्थना कर रहे सी लगातार इको विषय देते। पढ़ांगे सी उस वचन नूं भी, रसूलां दे करतब 1 चैप्टर रहना सी, रसूलां दे करतब चाहिए सिर्फ 1 चैप्टर ओदी 14 आयत। हालेलुया। की कर रहे सी? लगातार प्रार्थना। एक दिन की प्रार्थना च पवित्र आत्मा का मसा नहीं मिलता, लगातार दा प्रोसीजर है। और लगातार एक टॉपिक दिते प्रार्थना कर रहे सी। इन्हां दिनां दे अंदर 9 मार्च तो 17 अप्रैल तक 40 दिन ने, और 40 दिन की फास्टिंग होएगी। करनी है नहीं करनी है तुहाडा अपना पर्सनल विषय है। तुसीं अपनी सेहत के अकॉर्डिंग नहीं करनी, या करनी है, या थोड़ी करनी है, या विचों करनी है, वो तुहाडा अपना इच्छा है। पर 40 दिन की फास्टिंग होएगी। 9 मार्च तो बुधवार तो स्टार्ट होएगी, और पहली फास्टिंग प्रेयर इत्थे चर्च होएगी, और लास्ट वाले दिन ईस्टर है, और ईस्टर वाले दिन प्रभु भोज भी होएगा, वो भी चर्च च होएगा। ये जो 40 दिन की फास्टिंग है, प्रभु ने मैनू सिखाया अगर कोई करे तो 40 पॉइंट बना ले अपनी जिंदगी के, 40 विषय, और एक दिन सिर्फ इको ही विषय के उत्ते। मान लो अगर तुहाडा पहला दिन का विषय पवित्र आत्मा है, तो तुसी उस दिन किसी होर विषय ते प्रार्थना नहीं करोगे। ये नहीं भी उस दिन गोडिया च दर्द होनी शुरू हो गई तो पवित्र आत्मा नूं छड्ड के, नहीं यार प्रभु अज चंगा कर दे बस,
10 मिनट प्रार्थना की पवित्र आत्मा दे, उस तो बाद प्रभु जी पहला गोडे नूं हील करो। एक टॉपिक देते प्रार्थना करोगे, एक टॉपिक देते, अगले दिन दूसरे टॉपिक देते, ये मैं तुहानूं रिजल्ट लैण दा तरीका दस रहा, क्योंकि वो लोग एक मन एक चित्त होके इक्को ही विषय देते प्रार्थना कर रहे सी। और विषय की सी कि परमेश्वर उस वादे नूं की करे, पूरा करे जिहड़ा वो करके गया है। हालेलुया। वो मेहनत कर रहे सी, वो बाइबल बयान नहीं कर दी, पर मैं सुबह सुबह इस चीज़ उत्ते मनन कर रहा सी। मैं जिन्हें मर्जी काम करता रहा, मेरा मन जरा वो उस टॉपिक ते लगा रहता जो मैं करना है। तो मैं आज मनन कर रहा सी इस टॉपिक देते कि हो सकता है वो 10 दिन उन्होंने फास्टिंग की होए, क्योंकि यीशु मसीह ने फकीया फरीसियां नूं कहा सी कि जिन्ना चिर लारा बरातियां दे नाल है ये फास्टिंग नहीं करनगे, पर एक दिन आएगा लाड़ा चला जाएगा और ये फास्टिंग करनगे। हो सकता है क्योंकि लाड़ा जा चुकिया सी, तो हो सकता है कि चेले वो 10 दिन फास्टिंग प्रेयर करते होन कि पवित्र आत्मा उतर। मेहनत करनी पैंदी है, ये एक दिन की प्रेयर नहीं, ये 1 घंटे की प्रेयर नहीं। और मेहनत दी सुनो, किन्ने लोग जानते सन डड़मा वाले बोलणगे, बाहर वाले तो आ ही नहीं सी सकते, कोई बड़ा इशू नहीं, आ सकते सी बस आए नहीं। किन्ने लोग डड़मा दे जानते ने कि वीरवार नाइट 9 तो 12 की नाइट प्रेयर सी, सिर्फ इसे टॉपिक देते। फिर शुक्रवार 9 तो 12 की नाइट प्रेयर सी, और फिर शनिवार भी 9 तो 12 की नाइट प्रेयर सी। किन्ने लोग जानते हैं? पिछले एतवार कोई नहीं आया, तो फिर रोटी कौन खा गया इन्नी? पूरी कलीसिया जानती है कितने अंदर आए, किन्ने मेहनत करने के लिए बैठे, किन्निया ने शरीक होए उस मीटिंग के अंदर। कई एक दिन आए, कई आए विच उठ के जो वेख्या हाय 10 बज गए, ओ नींद आउंदी है, चलो चलिए। और मैं नाइट की तुहानूं दसना, नाइट कल नाइट 10:30 बजे तक मैनू प्रभु ने इत्थों उठन नहीं दिता। मैं इत्थे बैठ के प्रार्थना कर रहा सी, बाकी कलीसिया अपनी प्रार्थना कर रही सी, और सारे पता किद्दां प्रार्थना कर रहे, हालेलुया हालेलुया। पूरे 10:30 बजे मैं ब्रेक ली, एक ब्रेक ली। प्रभु ने पहला मैनू कहा सिर्फ 6 लोगों के हथ रखना है। जो मैं उठिया हथ रखने के लिए, तो मैं जिहदे पहले दे हथ रखना सी ना, उन्हें वो पहले चंगी भली प्रार्थना कर सी। मैं लागेगा उन्हें मेरे वाले अखा खोल के वेखण लगा, मैं वो लागू भी निकल आया। बाकी 5 देखे तो कोई हालेलुया। मैं बैठ गया, मैं फिर तो प्रार्थना करनी शुरू कर दी। जो मैं प्रार्थना करनी शुरू की, प्रभु ने मैंने कहा हुण एक परख करनी है। मैं कहा कादी परख करनी है? कहते गिदौन दे कोल ना, गिदौन दे कोल मैनू वचन मिलिया, वचन गिदौन दे कोल बड़ी हज़ारां दी सेना सी। खुदा ने उन्होंने कहा मैनू ये सारे नहीं चाहिए, इसलिए एक परख करनी है। पानी की परख हुई उत्थे, और सिर्फ 300 बचे जेरे लड़ाई लड़न दे लई जा सके। प्रभु ने मैनू कहा कि हुण तू उठना है, ब्रेक लैनी है, और ब्रेक तो बाद एक गल कहनी है भी भाई ये मीटिंग हुण 12 बजे तक नहीं 3 बजे तक चलेगी। तो जेरा ते बैठ सकता है वो बैठ जाए, तो जेरा घर जाना चाहता है तो वो जा सकता है। बहुतिਆਂ ਨੂੰ लगा कि मजाक कर रहा है, उदा ही मैं एक टीम उपर जा रही सी पानी पीने लिए, और मैं कहा उपरों चाबी भी फड़ लिया, क्योंकि जी इस ब्रेक तो बाद जो प्रेयर स्टार्ट होएगी तो ताला वज जाएगा, फिर 3 बजे तक बाहर नहीं जाएगा कोई। जेरे 2-4 रह गए सी ना, वो भी फिर चलिए फिर। और सारे सिर्फ कुछ लोग सन, कुछ लोग, सिर्फ कुछ लोग जो चले गए, उदों होरा लगा दिता गया, दरवाजा बंद कर दिता गया। मैं सबना ने कहा मैं हुण सीधे हो के बैठ जाओ। तो जो वचन च मैनू सीखा, मैं कहा टेंशन ना लो, 12 ही बजने ने, सिर्फ 12 बजे खत्म होएगी, पर ये सिर्फ एक टेस्ट सी। हुण एक बंदा चाहता है कि मैं पवित्र आत्मा नाल भर जावां, ये मैं मजाक लिए नहीं दस रहा, ये पीछे एक रीजन है। एक बंदा चाहता है
कि मैं पवित्र आत्मा दे नाल भर जावां, मैनू दान वरदान मिल जान, खुदा मेरे नाल गल्लां करे, खुदा मैनू इस्तेमाल करे, पर वो कुछ समा परमेश्वर की हजूरी च बतीत नहीं करना चाहता, ये मेहनत नहीं करना चाहता। वो कितना का टाइम है 12 तो 3, जरा 12 बजे तक बह सकता है, अगर वो 3 बजे तक बैठ जाए तो की है, पर की है, हाय सोना नहीं है। नींद इन्नी प्यारी है, नींद छड़ना नहीं चाहते, प्रेयर करना नहीं चाहते, और की चाहिए है अभिषेक। और जो प्रार्थना कर देंगे ना फिर की कर देंगे। और एक जन राती प्रार्थना कर रहा सी, प्रभु तेरा आत्मा कम करे, प्रभु तेरा आत्मा कम करे, तेरा आत्मा। प्रभु ने मैंने क्या कहना, इन्हू ठाल के कहा शरीर सुता होएगा तो आत्मा किवें कम करेगा। प्रेयर किया, प्रभु तेरा आत्मा कम करे, जिन्ना चर जोश नहीं ना होने, प्रभु तेरा आत्मा कम करे, और बाद चों सुत्ते पे आत्मा कम करेगा। यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं इस चीज़ का उलामा दिता सी, तुसीं थोड़ी एक घड़ी भी मेरे नाल जाग नहीं सके। वो उन्हां दी पहली परीक्षा सी। यीशु मसीह ने कहा सी प्रार्थना करियो तां जो परीक्षा च ना पियो। वो पहली च फेल हो गए, प्रार्थना ही नहीं कर सके। अज बहुत सारे लोग कहते हैं पवित्र आत्मा मिले, पवित्र आत्मा मिले, ना तोबा करनी चाहते ने, ना पाप छड़ना चाहते ने, ना बपतिस्मा लेना चाहते ने। हुण बहुतियां को बहाने ने बपतिस्मा ना लैण दे, आ फलाना काम हो जाए ना पास्टर जी फिर लै लांगे, अजे उम्र ही की है। बपतिस्मा भी लेना नहीं चाहते, पाप भी छड़ना नहीं चाहते, उड़ीक भी करना नहीं चाहते, मेहनत भी करना नहीं चाहते, पर चाहिए की है अभिषेक। हालेलुया, इवें नहीं मिलेगा, मेहनत करनी पैंदी है। उन्होंने उत्ते एवें पवित्र आत्मा नहीं उतरा 120 लोगों के उत्ते, वो मेहनत कर रहे सी, वो लोग प्रार्थना कर रहे सी, डे नाइट प्रार्थना कर रहे सी इको ही विषय उत्ते कि परमेश्वर पवित्र आत्मा नूं भेज। हालेलुया। और लास्ट पॉइंट कि अगर तुसीं ये सब कुछ कर भी लो, प्राप्त भी कर लो, तो उसका मकसद की है तुहानूं देण दा? क्यों देगा खुदा तुहानूं अपना पवित्र आत्मा? क्यों वो तुहानूं अंत समय का अभिषेक देगा? हालेलुया, हालेलुया। रसूलां दे करतब 1 अध्याय ओदी 8 आयत। पवित्र आत्मा तुहाडे उत्ते आवेगा तां तुसीं शक्ति पाओगे अते यरूशलेम अर सारे यहूदियां अते सामरिया विच सगों धरती दे बन्ने तੀਕਰ मेरे गवाह होवोगे। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन होर पढ़ांगे, रसूलां दे करतब 2 अध्याय ओदी 21 आयत। अति इਉਂ होवेगा कि हरेक जेड़ा प्रभु दा नाम लवेगा बचाया जावेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये अंत समय दा अभिषेक जिन्हों हुण कुछ समय बाद तुसीं ग्रहण करोगे, वो इसलिए मिलता है। पहली गल यीशु मसीह ने कही सी, जदों शक्ति आएगी तुसीं मेरे की होवोगे, गवाह होवोगे। कित्थों तक? चुल्हे तक, रसोई च, फोन ते, कित्थों तक? धरती दे कंढियां तक। जो कुछ भी तुहाडी जिंदगी च खुदा करेगा तुसीं उहदी गवाही दोगे। कल्ले चुल्हे ते बैठे, चुल्हे लागे बिठा के पास्टर नूं नहीं, या फोन ते नहीं, कित्थे? हर जगह कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी चा काम किया है, और वही एक जीवित परमेश्वर है। और ये सब कुछ क्यों होएगा? ताजो जो कोई यहोवा दा नाम ले सो बचाया जाए। मतलब लास्ट समय का जरा अभिषेक है, ओदा मेन मकसद है बेदारी लैके आना।
मैं अपनी जिंदगी च ऐसे लोग वेखे ने जिन्होंने मसा मंगया, रोजे, नाइट प्रार्थना, लगातार रोजे, फुल डे फास्टिंग, कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं, फास्टिंग ही फास्टिंग, प्रेयर ही प्रेयर, जो मिल लो बैठे प्रेयर ते, फलाना बंदा किथे है, प्रेयर ते बैठा है जी, फास्टिंग ही फास्टिंग, प्रभु मसा दे, प्रभु मसा दे। खुदा ने मसा दिता और खुदा ने क्या अपने किसी सेवक दे राही, और उस खुद बंदे दे जुबान दे भी शब्द सन कि मैं काम भी करांगा और सेवकाई भी करांगा, और इस वक्त वो अपने काम च पूरी तरह लीन है और सेवकाई का कोई चेता नहीं। वादा किसी प्रभु मैनू मसा दे, मैं अपना बिजनेस भी करांगा और नाल नाल इसे चर्च का सी बंदा इस मेरे वालों क्या कि मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ सहयोग भी देवांगा सेवा के अंदर, मैं जाया करांगा बाहर मीटिंगां दे उत्ते। आज अपने काम च इन्ना पूरी तरह लीन है कि सेवा का कोई चेता नहीं। मतलब खुदा ने मसा क्यों दिता सी? एक तो तुहानू आशीषित करे, तुहाडे बंदरां नू तोरे, तुहानू चोखा जीवन मिले, और दूसरा ये कि बेदारी आए। हुण गवाह ते तां ही बनोगे ना जे खुदा तुहाडी जिंदगी च काम करेगा, गवाही फेर ही दोगे ना। मतलब खुदा ने कहा जो उपरों शक्ति आएगी तुहाडी जिंदगी च इन्नियां गवाहियां होणगियां कि तुसी धरती दे कंढियां तक मेरे की होवोगे, गवाह हो। गवाह वही है ना जेड़ा गवाही दे कि जेड़ा चुप करके बैठा रहे। हुण इत्थे कई ने जिन्हां दी जिंदगी च काम होए पर वो लत्तां कंबदियां ने ना, गवाही नहीं देंदे। खुदा कईयां नाल गल करदा है, आ काम इदां नहीं इदां करो ना, मैं नहीं दसना, गुस्सा कर जाएंगे, फिर इतों फड़दा है। आत्मा क्यों दिता गया सी? तां जो बेदारी आ सके। हुण किड्डी तगड़ी बेदारी आई, अगर तुसी बाइबल नूं पढ़ो, इसे रसूलां दे किताब दा 5वां अध्याय, एक बंदा आया, असी दान देना है जी। पतरस अगों बोलता है ये उन्ने पैसे नहीं ने जिन्ने दी जमीन विकी है। नहीं जी उन्ने ही ने, खत्म। उस तो बाद उसकी वाइफ आई कि उन्ने ही पैसे सी जिन्ने दी जमीन विकी है। हाँ जी जी उन्ने ही ने, खत्म। उस तो बाद ये बाइबल ये बयान कर, हुण वो तो उन्होंने दोनों जियां दी प्लैनिंग सी, कोई तीसरा बंदा नहीं सी जानता, पर पवित्र आत्मा उतरिया, पतरस नूं दस्सिया कि ये पैसे उन्हें नहीं ने जिन्ने दी जमीन विकी है। जदों वो शब्द बोले गए तो पूरी कलीसिया के अंदर, अगर बाइबल नूं पढ़ के देखो तो परमेश्वर का डर फैल गया। देखिया कलीसिया के अंदर, लोकां दे अंदर डर फैल गया कि हुण कोई आम गल नहीं है, असी परमेश्वर के लोकां नाल झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि पतरस के अंदर पवित्र आत्मा है। तो खुदा सब कुछ उहदे की करता है, जाहिर करना है। तो बेदारी आई या नहीं आई? जो पतरस ने पहले दिन प्रचार किया, किन्ने लोगों ने बपतिस्मा लिया? किन्ने लोगों ने बपतिस्मा लिया जिस दिन पहले दिन पवित्र आत्मा दे राही पतरस ने प्रचार किया? किन्ने? 3000। जो चिन्ह चमत्कार होए, जो एक लंगरा चंगरा होया तीसरे चैप्टर के अंदर, ते किन्ने लोग प्रभु दे विच आए? हाँ पहले 3 तो सारिਆਂ ਨੂੰ याद ने। जो दूसरे चैप्टर के अंदर 3000 आए, तीसरे चैप्टर च किन्ने आए? खोलो बाइबल हूँ, 2000। 2 चैप्टर के अंदर किन्ने लोग बेदारी च आ गए? 5000। अज बहुतियां कलीसियावां इसलिए नहीं वध रही, बहुते मसीहत च लोग इसलिए नहीं वध रहे, बहुते परिवार इसलिए नहीं वध रहे कि जेडे अगुवे उन्होंने घरां च जांदे ने वो गल्लां नूं घुट जांदे ने, वो असली गवाह नहीं ने। क्योंकि असली गवाह गवाही देगा बिना डरे, वो परवाह नहीं करेगा जान दी, वो परवाह नहीं करेगा बेइज्जती दी।
गवाह होणगे वो, मैं ये नहीं कहना असली गवाह नहीं, पर मैं ये कहना हाँ पर वो असली कम नहीं कर रहे जिस कम दे लई पवित्र आत्मा दिता गया। क्योंकि खुदा चाहता है कि तुहानू जो अभिषेक मिले तुहाडे जरिए लोग बचाए जान। हालेलुया। तुहाडी प्रेयर के द्वारा बीमार हील होए, अगर वो हील होए तो कहदे चाहे प्रभु चाहे, चंगाई पाउण तो बाद वो प्रभु चाहे। तुसी किसी के घरे प्रार्थना करने ले गए, परमेश्वर ने कोई उस परिवार की गुप्त गल तुहाडे ते जाहिर किया, तुसी दसो अगले नूं। लोग मुकर सकते हैं तुहाडे मूँह दे उत्ते, पर यह नहीं कि वो चीज़ां होणगियां नहीं। मेरी गारंटी है, गारंटी। कुछ साल पहला एक औरत मेरे कोल आई प्रार्थना करवाउण दे लई, उन्होंने पीलिया सी शायद। जो मैं उहदे ते प्रार्थना की, मैं कहा लाल कलर का धागा है, कहती ना हो ही नहीं सकता। मैं कहा कोई गल नहीं। कुछ समय बाद, कुछ दिनों के बाद उसकी डेथ हो गई। उहदे परिवार के जी नूं मैं कहा लाल कलर का धागा सी, कहते हाँ उहदे सराहने पिया सी जिथे वो दवाई खाण गए सी ना, उस बाबे ने दिता सी। लोग छुपा सकते ने, झूठ बोल सकते ने, पर चीज़ां उत्थे ही होणगियां जिथे बोलियां गईयां होणगियां। हालेलुया। मैं टेस्टमनी दे रहा तुहानूं अपनी, मैं डरदा नहीं किसी तो। अगर कोई बाबे ते गया है ना, तो प्रभु का रूह मैनूं कहदे कि ये बाबे ते गया है, ये पहला उत्थों होके आया है फिर इत्थे आया है। तो मैनूं पता है कि वो हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। कोई छुपाए ना दसे, ओ करे ये करे, जो मर्जी करे, क्योंकि खुदा बेदारी चाहता है, वो बचाना चाहता है लोगों को, और तुहाडे जरिए बचाना चाहता है, इसलिए वो अपना पवित्र आत्मा दिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। कोशिश करो कि असी उस पवित्र आत्मा नूं की करिए, ग्रहण करिए। जे ग्रहण कर चुके हाँ तो फिर असली काम करिए। पतरस डरिया नहीं, बाद चो प्रचार करने लगे, उन्हें साफ किया तुसी यीशु नूं सलीब चारिया है और तुसी उहदे कातिल हो। डरिया नहीं हो। फकी फरीसिया ने आके कहा, अगले चैप्टर च पढ़ोगे, फकी फरीसिया ने आके कहा जे तुसी यीशु का नाम लिया तो मार दिते जाओगे। उन्हें कहा मार दो, पर असी प्रभु का नाम लेना नहीं छड्डांगे। और इत्थे अपने शरीरां ते कष्ट झल लेंदे ने, पर किसी नूं किसी दी सीधी गल नहीं दसदे कि भाई आ प्रॉब्लम है, इवें कर देगा तो हल हो जाएगा। बहुतियां ने अपने गिफ्ट दबे ने, उन्होंने पता है जे मैं अखा बंद करके प्रार्थना की तो खुदा मेरे द्वारा बोलना शुरू कर देगा। वो अखा बंद करके प्रार्थना करते ही नहीं, शरीर नूं ओपन ना देना। हुण असल मायने च दसो, खुदा उत्ते बैठा जिन्हें पवित्र आत्मा दिता, ਜਾਂ ਜਦੋਂ वो मेहनत कर रहे सी पवित्र आत्मा के लिए, तो खुदा इदा देख रहा सी, अच्छा तू इस्तेमाल होना चाहना है, लै पवित्र आत्मा। हुण मिल गया, सब कुछ मिल गया। कुछ समय इस्तेमाल हुए, कुछ समय तो बाद उन्होंने घुट लिया। हुण खुदा उत्ते की सोचदा होएगा, तुसी धोखेबाज हो खुदा दे लई। खुदा की नज़र तुसी धोखा दिता है खुदा नूं, क्योंकि तुसी मंगिया किसी होर काम दे लई पर कीता नहीं। उन्हें दिता सी तुहानूं कि तुसी उहदी सेवा करो, पर तुसी सेवा तो की हो फारक हो, मैं नहीं करनी। हालेलुया, हालेलुया। ये 3 पॉइंट ने लास्ट दिनां दे अभिषेक दे। हुणे लास्ट दिन ने, अपनी मेहनत करो, तोबा करो, पवित्रता ही चाहो। अगर बपतिस्मा नहीं लिया तो बपतिस्मा लो, डुबकी का बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा नूं ग्रहण करो। और जिस जगह जरूरी नहीं है कि तुसी एक पास्टर बन के ही गवाह बन सकते हो यीशु मसीह दे। बाइबल ये बयान करती है कि वो 5000 की कलीसिया जो विरोध होया तो जिथे जिथे गई, जेड़ा जिथे जिथे चला गया भज गया, वो उथे ही उथे जाके प्रचार
ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਰਸੂਲ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੀਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੇਦਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਲੀਸਿਆ ਗਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ खुदा ने उन्होंने जरिए चिन्ह चमत्कार किए और इवन बेदारी आई। हालेलुया। इसलिए बेदारी के लिए तैयार हो जाओ कि प्रभु मैं अगर तुम मसा चाहते हो तो प्रभु ने यह भी कहो, इकरार करो कि प्रभु मैं सेवा करने के लिए तैयार हाँ, बिना लापरवाही तो, बिना डरे। अदरवाइज तुहाडे अंदर ही गिफ्ट रह जाएंगे पैक और तुहाडे को हिसाब लिया जाएगा एक दिन। तेनू 5 दिते सी किथे, तेनू 2 दिते सी किथे है, तेनू 1 दिता सी किथे है। और असी सबे ही एक वाले दी हालात नू जानते कि वे उवें दी हालात ना हो जाए कि मसा भी पा लिया, मेहनत भी कर ली, सब कुछ कर लिया, पर हाथ ते हाथ धर के बैठे रहे। सेवा करो परमेश्वर दी, जिथे मौका मिले, जो वरदान तुहाडे कोल ने उन्हां दे नाल प्रभु दी सेवा करो। जो कुछ भी तुहाडे कोल है अपनी अखां नूं बंद करो, अपने सिरां नूं परमेश्वर दी हजूरी चुकाओ, सब जन प्रार्थना करो।